नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, जहां पर पूरे आईटी स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो अधिकतर में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको चेक करेंगे। साथ साथ इन सभी आईटी स्टॉक्स का रिजल्ट कब आएगा, किस कंपनी ने का डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहली कंपनी का देखिए नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। जहां पर चेक करेंगे तो अभी देखिए गिरावट कितना है, तो 0.66% का 3229 का भी करंटली बहुत चल रहा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इन्फोसिस में लगभग 2% का भारी भरकम गिरावट है, 1607 का देखिए लेवल चल रहा है। अगर चेक करेंगे उसके अलावा दिग्गज आईटी स्टॉक्स में विप्रो 264 का भाव चल रहा है, यहाँ भी 1.69% का गिरावट है। टेक महिंद्रा में देखिए 0.83% यानी 1598 का करंटली भाव चल रहा था। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है पूरे आईटी पैक में। तो देखिए गिरावट के पीछे यहाँ पर रीजन क्या क्या है, हम लोग उसको मेजर सबसे पहला कवर करेंगे। साथ साथ एचसीएल टेक में चेक करेंगे तो 1.86% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखिए गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है वह है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, सबसे पहला रीजन है का हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के दिन में कि जहां पर यूएस ने वेनेजुला में अटैक किया, उनके जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उनको उन्होंने देखिए ये कैप्चर भी कर लिया। अब है कि उनको कोर्ट में हाजिरी की देखिए अपेयर करना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। एंड ट्रम्प ने साथ साथ ये भी थ्रेटन किया कि और स्ट्राइक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है और थोड़ी बमबारी हो सकती है, ये भी यहाँ पर खबर आ रही है। तो ये पहला रीजन बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो एक और अपडेट है जहाँ पर देखिए अब कोलंबियन प्रेसिडेंट जो था उनके तरफ से अपडेट आ रहा है। इनका कहना है कि स्टॉप स्लैंडरिंग मी मिस्टर ट्रम्प, कोलंबियन प्रेसिडेंट हिट्स बैक एट यूएस प्रेसिडेंट। अब कोलंबियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी अपडेट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हो क्या रहा है कि ट्रम्प जो रहता है, इनका कहना है कि कोलंबो जो रहता है वो भी जो रहता है ये ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला यहाँ भी सामने आ रहा है। सो कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ऑन संडे डिसमिस थ्रेट मेड बाय हिज US counterpart Donald Trump, who also accused him of being drug trafficker. He asked the US president to stop slandering him in direct response to ट्रम्प थ्रेट। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो देखिए अब एक नहीं दो दो तीन तीन कंट्री यहाँ पर है। साथ साथ यहाँ पर देखिए रशिया की तरफ से भी यहाँ पर बयान आ रहा है कि जो हो रहा है सो गलत है। चाइना की तरफ से भी आ रहा है कि जो हो रहा है सो गलत है। एंड इंडिया ने भी कहा है कि जो हो रहा है ये सही नहीं है। तो देखिए अभी पूरा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहा है, तो ये सबसे पहला रीजन यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो हमारे रुपए में देखिए फिर से कमजोरी देखने को मिले, 90 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, देख सकते हैं 90 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। एंड दोपहर के बाद थोड़ा और देखा, अगर मान लीजिए इसी तरीके से सस्टेन रहा तो दिक्कत और बढ़ सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो रुपए में कमजोरी बढ़ते चली जा रही है। उसके अलावा मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यहां पर धमकी दिया है किसे, इंडिया को। ट्रंप वार्न ऑफ रेसिंग टैरिफ फर्दर, इंडिया में और टैरिफ बढ़ सकता है, ये धमकी आ रही है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वार्नड इंडिया दैट वॉशिंगटन कुड वंस अगेन रेज टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट इफ इंडिया फेल्ड टू कोऑपरेट ऑन रशियन ऑयल इशू। तो रशिया से जो हम लोग तेल खरीदते हैं लेते हैं उस इशू को लेकर के फिर से यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर इंडिया कोऑपरेट नहीं करेगी एंड रशियन ऑयल इशू को अगर मान लीजिए इसको नहीं सुधारती है, तब इस केस में क्या हो जाएगा, टैरिफ बढ़ सकता है। सो हाउएवर नो डिटेल ऑफ डायरेक्ट कॉल वेर ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड, वी कुड रेज टैरिफ ऑन इंडिया इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इश्यूज। ट्रंप वाज कोटेड यूएस इन 2025 उन्होंने डबल किया था, देख सकते हैं, टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स टू 50%। और हम लोग अभी क्या करें, नेगोशिएशन मोड में है, नेगोशिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग का सबसे पहला चीज़ है कि जो सैंक्शन वगैरह जो लगा है उसको हटाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए अभी फिर से ट्रम्प की तरफ से ये धमकी आज मॉर्निंग आवर्स में फिर से आया है। तो हम लोगों ने रीजंस को पकड़ लिया जो मोटा मोटी यहाँ पर है। और इसके बाद सबसे बड़ा रीजन जो बन रहा है वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट। ब्रोकरेज रिपोर्ट जो था वो भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि इन्फोसिस एचसीएल टेक शेयर्स फॉल 2% एस सीएलएसए जो रहता है उन्होंने ट्रिम किया है, देख सकते हैं। सीएलएसए ने जो रहता है उन्होंने डाउनग्रेड्स किया है। इनका कहना है कि सीएलएसए सेज ट्रिम योर पोजीशन, उनका कहना है कि थोड़ा पोजीशन को हल्का कीजिए, ट्रिम कीजिए। एक्सपेक्ट सॉफ्ट Q3 अर्निंग फॉर आईटी सेक्टर। देखिए अधिकतर ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें अगर Q3 अर्निंग्स की बात की जाए तो कहीं भी तोड़फोड़ रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। सबका मानना है कि म्यूटेड रिजल्ट हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है, देख सकते हैं। और साथ साथ इनका कहना है कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हैज डाउनग्रेडेड एचसीएल टेक शेयर्स टू होल्ड फ्रॉम आउट परफॉर्म। तो पहले एचसीएल टेक का रेटिंग आउट परफॉर्म था, जिसे घटा करके उन्होंने होल्ड कर दिया है। एंड कट इज रेटिंग फॉर टेक महिंद्रा टू आउट परफॉर्म फ्रॉम हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म। पहले टेक महिंद्रा का रेटिंग था हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म, जिसे घटा करके उन्होंने आउट परफॉर्म रखा है। एंड ये अपडेट देख सकते हैं आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से गिरावट यहाँ पर हो रही है पूरे आईटी पैक में। अब यहाँ पे देखिए पूरा रिपोर्ट है एचसीएल टेक को लेकर के, यहाँ पर जो बताया जा रहा है पहले आउट परफॉर्म था जिसे घटा करके देखिए होल्ड रखा है। टेक महिंद्रा को लेकर के भी देखिए
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म से आउट परफॉर्म रेटिंग है। एंड एक और चीज़ है कि सीएलएसए का प्रीफर्ड पिक कौन है, कौन सा पिक को उनका कहना है कि यहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो देखिए अगर चेक करेंगे, CLSA continue to favor Persistent System and Coforge among mid-cap IT stocks, while Infosys and Tech Mahindra remain its preferred pick in large cap space में इनका ही माना। तो ये चार स्टॉक्स का उन्होंने नाम बताया। और एक और चीज़ है कि एसएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के कहना है कि इस करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 5% वैल्यूएशन प्रीमियम इन कंपैरिजन विद पीयर्स लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो एसएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है। तो पूरा आईटी पैक इस कारण से गिरावट है बिकॉज ब्रोकरेज रिपोर्ट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। साथ साथ जेफरीज भी देखिए आईटी सेक्टर को लेकर के कहना है कि ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट ग्रोथ टू इंप्रूव स्लाइटली टू 4.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स बट रिमेन बिलो ट्रेंड लेवल ड्यू टू जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एंड एआई लेड ड्रैग। हाउएवर फेवरेबल फॉरेक्स एंड लिमिटेड हायरिंग शुड हेल्प प्रिजर्व मार्जिन। तो यहाँ पर देखिए बस अभी है कि कोई तोड़ फोड़ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये यहाँ पर कहना है। साथ साथ जेफरीज इज ऑफ व्यू दैट वैल्यूएशन आर अनलाइकली टू री रेट गिवन रिस्क टू कंसेंसस रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। मिड साइज आईटी नेम्स आर प्रिफर्ड। इनका कहना है कि छोटे जो आईटी है ना, मिड साइज आईटी, उसमें उनका देखिए बहुत सारे पिक्स का नाम बताया है। गिवन हायर अर्निंग ग्रोथ विथ कफोर्ज सैजिलिटी एंड देख सकते हैं IKS अपग्रेडेड टू बाई एंड एम्फोसिस अमंग टॉप पिक्स, इनका मानना है। ब्रोकरेज ऑल्सो प्रीफर इन्फोसिस एंड एसएल टेक अमंग द लार्ज आईटी कंपनीज। देखिए हर एक आईटी ब्रोकरेज का अपना अपना व्यू है, तो इन्होंने इन्फोसिस एंड एसएल टेक को प्रीफर किया। साथ साथ मिड कैप आईटी का भी नाम कुछ उन्होंने बताया है। उसके अलावा HSBC रहता है जो तीसरे ब्रोकरेज है। HSBC सेड IT इज नो लॉन्गर अ लॉन्ग टर्म डबल डिजिट कंपाउंडिंग सेक्टर विद द लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न trajectory gradient lower than in the past. We also expect stock to be a lot more cyclical around this mean देख सकते हैं पाथ। Hence top tier IT stocks require lot more active management around their cycles volatility। देखिए मोटा मोटी ये कहने का मतलब है कि रिजल्ट जो अभी आने वाला है इसमें कोई तोड़ फोड़ रिजल्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ा डाउनग्रेड्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप IT स्टॉक्स प्रीफर्ड पिक में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों ने आज के गिरावट के पीछे रीजन उसको मोटामोटी हम लोगों ने पकड़ लिया, रीजंस क्या क्या है। अब है कि कब रिजल्ट आएगा, तो टीसीएस का रिजल्ट जो रहता है 12 जनवरी को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट है। एसएल टेक्नोलॉजीज 12 जनवरी को रिजल्ट एंड डिविडेंड है। इन्फोसिस 14 जनवरी को रिजल्ट। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 15 जनवरी को रिजल्ट है। टेक महिंद्रा 16 जनवरी को रिजल्ट है। टाटा टेक्नोलॉजी 16 जनवरी को रिजल्ट है। एम्फोसिस 22 जनवरी को रिजल्ट है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज 22 जनवरी को रिजल्ट है। कफोर्ज 22 जनवरी को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा। देन आफ्टर दैट साइंड आप चेक कीजिएगा यहाँ पर 22 है। परसिस्टेंट सिस्टम 19 जनवरी को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है। तो देखिए और यहाँ पर लगभग सभी आईटी कंपनीज को प्रीफर हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। विप्रो का अभी तक अनाउंसमेंट अभी तक विप्रो की तरफ से नहीं आया है डेट्स को लेकर के। सो हम लोगों ने आईटी स्टॉक्स में गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।